किसान भाइयों, यदि आपकी प्याज की जो फसल है वो 25 से 30 दिन की होने वाली है और आप सोच रहे हैं कि उस समय आपको किन किन खादों का जो मिश्रण है उनको देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार पहले खाद को कौन से समय में दें और साथ ही आपको बताएंगे कि किन किन खादों का आप उपयोग करें ताकि जो प्याज की रुकी हुई ग्रोथ है उसको आप बढ़ा सकें। और साथ ही आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किस समय सिंचाई करते हैं जिससे जो प्याज की रुकी हुई ग्रोथ है उसको आप जल्दी से बढ़ा पाएँ। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही शानदार और सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ ही अपने नए किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाएँ। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्याज की खेती होती है उसके लिए आपको जो सिंचाई का प्रबंध है उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही जो समय समय पर खादों का जो मिश्रण है उनको देना और जो निराई गुड़ाई का काम है उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि किसान भाइयों आपने जो प्याज की फसल है उसमें पहले खाद के रूप में आपने किसी भी तरह का जो मिश्रण है, खाद का मिश्रण है, उसको नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला खाद है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको उस बात का ध्यान रखना है कि जो प्याज की फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है और आपको किस समय देना है और आपको जो खाद की मात्रा है किस समय देनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी प्याज की जो फसल है वो 25 से 30 या फिर 35 दिन के स्टेज पर होती है तो आप उस समय जो पहला खाद है उसके रूप में आपको किन किन खादों का जो मिश्रण है उनको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की मात्रा। किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा जो यूरिया है उसमें होती है, क्योंकि जो 46% मात्रा नाइट्रोजन की होती है तो उससे जो फसल की बढ़वार है वो नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर करती है। सभी पौधों और जो फसलें होती हैं उनके लिए जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इसके लिए आपको 40 या फिर 30 किलो आपको यूरिया लेना है या फिर नाइट्रोजन की मात्रा लेनी है। और इसके साथ ही आपको लेना है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल करें अपनी प्याज की जो फसल है उसमें जो रुकी हुई ग्रोथ है उसको जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो आप इसके लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला जो खाद आता है, आप बायोवीटा या फिर सागरिका ऐसे खादों का भी आप मिश्रण ले सकते हैं। तो यदि आप जो बायोवीटा का मिश्रण है वो ले लेते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 5 किलो बायोवीटा या फिर जो 10 किलो सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से बताएं तो 2 किलो ह्यूमिक एसिड भी लेना चाहिए, क्योंकि आप उस समय जो ह्यूमिक एसिड की मात्रा दे देते हैं तो जो जड़ों का विकास होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से ह्यूमिक एसिड की वजह से हो जाता है। क्योंकि जो जड़ें होती हैं अगर वो पोषक तत्वों को सबसे ज़्यादा ग्रहण करेगी तभी जो प्याज की ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से होगी। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद होते हैं उनके जो मिश्रण से आपकी जो प्याज की ग्रोथ है उसमें जो बढ़वार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि जो सभी पोषक तत्व उसमें समाहित होते हैं जिससे जो प्याज की ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से होने लगती है। इसके अलावा जो शुरू दिनों पर होती हैं प्याज की जो फसल, उसमें जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ होते हैं उनमें भी कीटनाशक का जो प्रयोग करना चाहिए आपको। वो दानेदार कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए आप जो रिजेंट आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो वो भी जो जड़ों को ख़राब कर सकते हैं और जो पौधों में लग जाए जो थ्रिप्स जैसी समस्या होती है उनको बढ़ाते हैं। तो आपको इन जो 3-4 खादों का मिश्रण आपको प्याज की फसल में देना है और पहले खाद के रूप में आपको इनको देना है और 30 से 35 दिनों के बाद देना है, ताकि जो प्याज की फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार तरीके से हो जाए। इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो प्याज की फसल में खाद देने से पहले आप जो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जैविक या फिर रासायनिक उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप जैविक उपाय करते हैं तो वो सबसे बढ़िया काम होता है, क्योंकि किसान भाइयों
जब आप निराई गुड़ाई करते हैं तो उससे जो मिट्टी होती है वो भी भुरभुरी हो जाती है, जो प्याज की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगती है। तो किसान भाइयों, आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप हमेशा जो जैविक नियंत्रण है उसका ही उपयोग करें और उसके बाद ही जो खादों का मिश्रण है उनको दें। और उसके बाद आप सिंचाई का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि जो प्याज की फसल है उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो आप इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर हमेशा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।